ऊपर करो दोनों हाथ, ऊपर करो, वहाँ दिखाई दे, ऊंचे करो और ऊंची करते हैं। और रामू यादव, घनश्याम यादव और श्याम यादव और श्री राम प्रकाश मामा जी के सुपुत्र हैं। हमें अंगूठी पहना करके सोने की, देख रही सबने दिलाते भाई, सोने की अंगूठी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। रामू यादव, घनश्याम, श्याम, ये तीनों मेरे भाई हैं और राम प्रकाश मामा के प्यारे के अंगूठी रहे और राजीव शर्मा जी साइकिल वाले मुद्रा से भगवान को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान को शांति मिला करें। और श्री राघव यादव कतीपुर मोहम्मदाबाद से 500 रुपये भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। इन्हें भगवान से शांति मिला करें। निकल गई हो लोग आंगन में बैठ के भगवान हमको हमारे चिट्ठी भेज दियो, हम आ जाएंगे। लोगों आके खुली चारों ओर देख रही है, चारों ओर देख रही है, कह रही हो सपना तो कभी अपना नहीं होता है। मेरे राजा को तूने मेरी पाँव से दूर कर दिया है। भाई समय भगवान को याद कर रही है, तब तक दरवाजे पर एक ब्राह्मण ने आवाज
शादी है माता भिक्षा देही लोगों महल में कोई नहीं तो मैया रुक्मणी लेकर आई कहने लगी पंडित जी आज तो मैं हमारे घर रोटी और भिक्षा कछु ना मिले पंडित जी कहने लगे यहाँ तेरी शादी है रुक्मणी कहने लगी पंडित जी शादी ना बर्बादी है बर्बादी पागल हो गया पंडित जी तुम ही बताओ मैं भैया सालों आने से पहले आओ हम अपने भैया के ससुराल में कैसे मुंह दिखाऊंगी ऐसा तो कभी नहीं हुआ है पंडित जी हाँ बगैर उनके मैं अपना दूल्हा किसी को नहीं बनाऊंगी इन्हें कौन बे कौन बे बे ये छोटू दादा मुरली मनोहर श्याम सुंदर मेरे हृदय के राजा है ये लड़की वो तो यहाँ कभी आया भी नहीं तूने उसको कहाँ देखा है पंडित जी हाँ हमने उन्हें सपने में देखो सपने में पागल हो गए सपने और सपने में उन्हें क्या करो बताए क्या करो उन्हें कोमल कोमल हाथन से रामन गले लगाओ अरे मीठे मीठे बोलन से मुझे प्रेम भाव दर्शाओ और श्री सर्वेश यादव बकरापुर से 100 रुपए भगवान को भेंट कर रहे हैं इन्हें भगवान सुख शांति प्रदान करे पंडित जी क्या है एक मेरे काम करते हैं कौन सा काम करते हैं पंडित जी तुमने मेरे ना काम करो तुम्हारी कसम पंडित जी क्या है सारे हो जाओ पंडित जी बोलो पंडित जी कहने के बाजी शादी सबकी भाई रुक जाओ महाराज मैं मर जाऊंगी तुम्हारी दया आएगी ब्राह्मण को लौट जाओ आज की महाराज चटकेगा अब कह रहा है साहब नौकरी हो क्या पंडित जी बोलो पंडित जी कह पागल हो गई है पागल खाना भर्ती करना करिए पंडित जी क्या है मैं बगैर उनके नहीं रह सकती पंडित जी बीमारी है क्या पंडित जी ले जाना मैं लिख दूंगी और इतना ले गए तो ठाड़े हो जाओ पंडित जी तुम्हारी कसम मर जाऊंगी ब्राह्मण को दया आएगी लोगों लिखते लिखते ले जाऊंगा
आज सुनी मैया ने चिट्ठी लिखी, लिखना तो बहुत चाची आंखें लिखना नहीं, एक अक्षर लिखती है आंसू टपक जाता, बिगड़ जाता है। चिट्ठी लिख के पंडित जी को दी कि पंडित जी जब फोटो मिला लियो और जब सामान के रख ले झुका जो है का थैला इतना लंबो पहले छोटो तो पामा आटा चुनाव की तो आई नहीं पाप तो हमने जो टेलर से यहाँ पढ़ो बनवाओ अपनी जामा खुली आई गई। पंडित जी समाज में रख ले। आज पंडित जी लोगों तो चिट्ठी लेके चले हैं, ब्राह्मण चलो ना जा लो। एक पीपल की ढींगा बैठी है, भगवान को याद करने लगे और कहने लगे प्रभु हमको चलो ना जा। सुंदर लखी एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन पावे लगाया। सोया और इसका मरिया तेरा सामने भगवान ने सोते छुपाए लो द्वारिका के धीमा दिखाए जो वहां के खुली द्वारिका में भाषा का परिवर्तन हो जाता। हम लोग है कहते हैं, वहाँ के लोग छे कहते हैं। भैया ये द्वारिका है, द्वारिका छे भैया यहाँ कन्हैया रहते हैं, कन्हैया छे यहाँ द्वारिका। अरे भाई तुम किससे मिलना चाहते हो ब्राह्मण? हम उस कन्हैया से मिलना चाहते हैं जो बंसी मधुरी बजाते हैं। सीधे चले जाओ, आगे वाली गली चेड़ी वाली गली से सीधे पे नहीं हवेली बनी है। आज ब्राह्मण गए बलराम जी ने स्वागत करो, भोजन पानी करवाओ, कल हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं। और अकेले बात करेंगे। अब जो उदम सिंह मामा श्री 11 केला के 100 रुपया दे रहे। अब जो लोग ही ना लो, वैसे हमने कही तुम हाथी बनाए जाओगे। हाथी जो गुरु नहीं बनाता वो हाथी बनाया जाता, और नायक परिया सांप बनोगे। बताओ गुरु हम मर गया तो पासे का मतलब? अब हमें गुरु बनाओ तो हम मार जा रहा हूँ। आजकल लोग गुरु बदल देते हैं। गुरु मरने से कोई मतलब नहीं होता, गुरु के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलना चाहिए। जो गुरु ने रास्ता दिखाया उसी पे चलो, और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका मनन करो। गुरु के चरित्र में ध्यान न दो। पंडित जी कन्हैया जब आए हैं तो ब्राह्मण ने फोटो मिलाए दे, तो मरी जाते। चिट्ठी गई है, भगवान का हम नहीं जा पाए। सुनो साहब, अगर आप ना गए वो लड़की तो बाद में मरेगी, पहले आपके सामने ये पंडित जान दे देगा। भाई समय भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण मरो नहीं, मैं चल रहा हूँ। आगे आगे कन्हैया व्रत पाछे पाछे बलराम व्रत। भगवान कन्हैया ने पूछ बदल के ले कितनी फौज आई? 11 चोरी सेना। 11 चोरी सेना। सुनो से आप पूरा अकेले का मरबे भी निभाना है। सुनो से आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा खाली है। वहाँ गिरजा मैया का मंदिर है और तुम व्रत लगाए वहीं खड़े रहना। हम पूजा के वहाँ बैठे हैं। आज ब्राह्मण गए हैं, द्वारे पे खासे रुक्मिणी जी आ गई। और
दिखाई दे दे मन होते से पकड़ लेता। हम कहाँ दे रुकमणी और रुकमणी। अरे पीछे देखो। अरे भाई हम तुम्हारे हनुमान जी ना पे घर है। अरे हमारे घर जीने जीना बगैर जीना जीने नहीं है। अच्छा ध्यान देना। आज ब्राह्मण ने जब बताया है तो मैया रुक्मिणी तैयार होने लगी। क्या भोजन नहीं कराओगी क्या? अरे ये जी भर के खवाऊं पंडित तो विशाल जिंदगी बनाए भूले। अच्छा जब काम में जब जाते तो सबको भूल जाते हो तुम हो रही हो। आज ब्राह्मण चला गया रुक्मिणी तैयार भाई भाई समय रुक लड़के कहाँ जा रही कहा लगी भैया पूजा करवे अकेली नहीं जाएगी 15 से 50 हाथ में भेज दे संग में जिनके हाथ में भाला इधर महारानी भोटिया आंखों पर पट्टी बांधे महलन में लेटी लोगों लला ने हमारी बात नहीं मानी मेरे विपरीत बिटिया की शादी कर जाओ और जब तक हमारी बिटिया ससुराल ना पहुंच जाए तो मैं आंखें ना खोलूंगी अम्मा आखिर पट्टी ना बांधे पड़ी हमारी बात तो नहीं मानती है जब तक बारात चली नहीं गए तब तक आगे नहीं खोले हैं। चलो मैया रुक्मिणी पहुंच गई मम्मी और शिवराम पकड़ापुर से 100 रुपए भगवान को भेंट कर रहे हैं इन भगवान सुख शांति प्रदान करें। मम्मी ओ बिटिया मम्मी ओ ललिता बात क्या बताए दो अम्मा मैं शादी कब हो जाए मैं ससुराल कब चली जाऊंगी। बिटिया बारात आ चुकी है और तुम सवेरे होते चली जाओ रे। मम्मी ओ बिटिया हमारी रोने की इच्छा है। बिटिया भाई मत रोवो तुम तो पूरी जिंदगी भरे कोरोना हुई हो। अब रोता रोता तुम्हारी आंखें सोचे है कजरा का भवन मन करियो करे। भैया बन के भैया जान ले चली है ससुरारी दुल्हनी बन के चली हमारी वजह बीपी लो हो जाती है और जब तुम चले जाइए तब हम कहाँ जाइए कौन पिए नहीं करे। मम्मी और बिटिया तुम क्या समझो तुम्हारी बिटिया वहीं जा रही तो मैया को नहीं मालूम कि कौन से गुण खिलाई रही। हम लालू मामा को भेजते तुम्हें बुलवा ली जल्दी आई रोया ना बिटिया हम जल्दी पठे दे। मम्मी वो समझो आप वहीं जा रही मैं हाय बिटिया जा पूजा करने जाए ना। हाँ बिया के शाम बिया के टाइम पूजा करती हुई मंदिर में जा बिटिया। आज रुक्मिणी पूजा करने को चली है लोगों भगवान का नैया लक्ष्मण लगाए हैं। रुक्मिणी मैया के आंखन में आंसू आए गए। आंसू 3 प्रकार के होते हैं एक सुखे एक दुखे एक बनावटी। दुखे आंसू के होते हैं जो बालन पर ढलकते हैं लकीर बन जाती मानो भगवान की ओर इशारा किया हो भगवान का चुआगे बढ़ाए जो मैया ने पूजा करी भगवान मुस्कुराए मुस्कुरान इतनी है तीखी कि लोगों आंखें बंद हो गई। मैया को रथ में रख लो 3 खेत रथ आगे बढ़ियो कान लगी चलो भैया आ जाए भगवान बोले चुप रहो। आज भगवान ने शंख निकाला और फूंक दिया ऐसे नहीं ले जाएंगे। बारिश समय आवाज सुन रही है जलाशंद ने शिषपाल ने रुकुम ने आज भगवान कन्हैया के सामने आ गया
और क्या बोला है देखो, कन्हैया पहले गोकुल में रह के मैंने दूध मलाई खाई है और पाई धोखे में आई मेरी बहन सुलाई। अरे पाई धोखे में आई मेरी बहन सुलाई। हमारा तुम्हारा महायुद्ध और हमने डंका डाला है। जीत जाओ मेरे जीत जाओ तुम तुम्हारा अरे जीत जाओ मेरे जीत जाओ मैं तुम्हारा साला है। भाई सुनो भगवान कन्हैया युद्ध के लिए तैयार हो गए लोगों। और जिसमें युद्ध होने लगा है और ये छोटे भैया नरेंद्र यादव, मामा श्री और घनश्याम चौरा छोटा भाई नरेंद्र मामा हमें फूलों से नहला रहे हैं मानो, और नोटों को हाथ पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। अरे घनश्याम भैया नरेंद्र मामा ने आके मुझे सजाओ और घने सना के बीच मामा